हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता दी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सभी की रक्षा करे और आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद थे। और ब्लॉग आज का है भाई, ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, मोहित और जगत भैया एंड जगत भाभी। तो जगत भाभी जो हरकतें कर रही हैं ना, आप लोग देख रहे हैं। तो जगत भैया को तो बहुत दिलचस्पी है कि हम जगत भाभी ऐसे करें, हम वायरल हो, हमारा डॉलर बने और पैसे हमें आए छपे। मैं पैसे पर चलूँ या फिर पैसे पर सोऊं या फिर पैसे पर कुछ भी करूँ, है ना। तो इतना ज़्यादा लालच हो गया है जगत भैया को पैसे का कि वो अपनी वाइफ को कुछ भी कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं गाइस, कुछ भी करा सकते हैं, है ना। तो अभी तक ये चल ही रहा था कि ये लोग गए, ये जो डांसर कोहित थे, जो डांसर कोहित था आप सब जानते ही होंगे। उन्हें जो हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक तो नहीं आया था गाइज, खैर उनका बीपी लो हुआ था। लेकिन इन राज फैमिली के द्वारा उनको ये बता दिया गया कि कोहित को हार्ट अटैक आया था नहीं, जबकि कोहित को उनका बीपी लो था। इस वजह से बेहोश हो गए थे। 2 दिन वो खैर भर्ती थे, हॉस्पिटल में थे और अब वो घर पे आ गए हैं। बस 2 ही दिन उन्हें एडमिट किया गया था, डॉक्टर ने किया था। अगर हॉट जैसी प्रॉब्लम होती गाइस तो कुछ और दिन होता, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से जल्दी ही वहाँ से उन्हें छोड़ दिया गया। और वो वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से न अपने घर न जाकर गाइस, कोहित भैया आए हैं यहाँ पे, जगत भैया अपने घर लेके आए हैं उन्हें ठीक करने के लिए। तो अब उनको ठीक करेंगे जगत भैया। कौन ठीक करेगा? तो उनका अब जगत भैया की पूरी जिम्मेदारी हो गई है कि जब तक कोहित ठीक नहीं हो जाते तब तक वो जगत भैया के घर ही रहेंगे। इनके घर से उससे जाना नहीं है, जाना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जगत भैया जो है ना गाइस, अब वो धीरे धीरे डॉक्टर भी बन रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ सॉन्ग वॉन्ग किया करते थे और अभिनेता बनने की कोशिश करते थे, और जगत भाभी अभिनेत्री बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो जगत भैया जो है वो डॉक्टर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वजह से कोई अगर परेशान है तो वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, परफेक्ट हो जाए, है ना। हेल्थ से एकदम ठीक हो जाए, कोई भी हेल्थ इशू से ना रहे, जैसे कि जगत भैया को नहीं है। तो जगत भैया का अगली कोई नई चाल कहिए, आप कुछ भी कहिए कि उनकी जो अगली नई चाल है। अभी तक तो मनीषा को कपड़ों के द्वारा वो ट्रोल करवाने में लगे हुए थे, मनीषा को ऐसे करके ट्रोल करवा, मनीषा को ऐसे करके ट्रोल करवाया, ऐसे करके। लेकिन अब वो जगत भैया जो है अब कोई नई चाल चल रहे हैं। जगत भैया की कोई नई चाल है मनीषा को ट्रोल करवाने की, मतलब कि सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, उसे ट्रोल करवाने के लिए जगत भैया की नई चाल। तो नई चाल क्या है कि वो ले तो आए, कोहित को अपने घर ले आए, लेकिन गाइस उसे कहाँ रखा है इन्होंने। अगर कोई अन्य सदस्य, अदर इंसान, अगर कोई हमारे यहाँ आता है, मेहमान भी आते हैं या फिर कोई वैसे इंसान आता है अपनी फैमिली मेम्बर का नहीं, तो हम उसे अदर कोई रूम, ड्राइंग रूम या फिर वो सब होते हैं गाइज, मतलब अलग रूम में उसे हम रखते हैं, अपने बेडरूम में नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर कोहित को रखा गया है जगत भैया के बेडरूम में। बेडरूम अपने कपल का पर्सनल होता है, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल होता है गाइज। ना कि कोई मेहमान आए तो उसे आप बेडरूम में घुसेड़ दो, उसमें उसकी सेवा करो, ठीक करो, नहीं। तो कोहित को रखा गया है बेडरूम में, और बेडरूम में तो रखा गया है, लेकिन कोहित की समय देखभाल जो हो रही है गाइज इतने अच्छे से हो रही है, किसके द्वारा? जगत भाभी के द्वारा। जगत भाभी इतना ज़्यादा कोहित की देखभाल कर रही हैं कि उनके हाथ में, कोहित के हाथ में सूजन है थोड़ा, वही जो ड्रिप वगैरह लगी थी उसमें सूजन है। तो जगत भाभी उसका हाथ जो है, उसके हाथ में उसको सेक रही हैं, सहला रही हैं या फिर गर्म कपड़ों से सेक रही हैं। तो जबकि साथ में कोहित की बहन भी गई है वहाँ पे, उन लोगों के साथ, कोहित के साथ में उसकी बहन भी है, लेकिन बहन कुछ नहीं कर रही। ये चीज़ें शायद बहन करती तो ज़्यादा अच्छा लगता, और ये कोहित जगत भाभी कर रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कहीं से अटपटी लग रही हैं कि आज आप कर रही हो, है ना, कल आपको जो करवा रहे हैं ना जगत भैया, आपके पति, ये जो सारी चीज़ें आपके पति आपसे करवा रहे हैं ना, तो कल वो कह सकते हैं 4 लोगों के सामने, कल वो भी कह सकते हैं कि कि जो जगत भाभी आपका नाम लेकर के ये वैसी थी, उसके चरित्र पे उंगली आपके भी उठाने में बहुत देर नहीं है। तो जगत भैया की ये नई चाल है। जगत भाभी आप समझिए, समझने की कोशिश करिए जगत भैया क्या क्या कर सकते हैं। जब जगत भैया आपको इस हालत में कैमरे में एडिट नहीं हुआ था, एडिटर नहीं था, जगत भैया चाहते तो वो सीन आपकी हटवा सकते थे, जिस सीन में अपना अंडरग्राउंड पकड़ रही थी वो सीन हटा सकते थे जगत भैया। लेकिन नहीं, जगत भैया ने वो चीज़ें जानबूझकर करी। वो सीन जगत भैया को डालना ही था तो डालना ही था, क्योंकि जगत भैया को था वायरल होना।
और वायरल होने के बाद ही जब सब कुछ हो जाता है गाइस, तभी तो वीडियो ये लोग डिलीट तो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होते, लेकिन लास्ट में जब इनके पास एक ऑप्शन बचता है कि लोगों की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगती है, इनके घर वालों का दबाव शायद पड़ने लगता है, तब ये किसी तरह से तैयार होते हैं कि हम वो वीडियो डिलीट कर दें। मैं तो वीडियो तो बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना चाहते। अगर गाइस किसी को वीडियो को डिलीट करना है तो लोग ऐसा काम ही क्यों करें, वो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो पड़ी रहे, डिलीट ना हो, है ना। और इसमें ढेर सारे व्यूज आएंगे, हमारे अच्छे खासे डॉलर छपेंगे, हम बढ़िया से इंजॉय करेंगे। तो भाई यही करवा रहे हैं, जो कि कोहित को अपने घर ले आकर। पहली बात गाइस, यहाँ पे कोहित की भी गलती है कि जब कोहित भाई जब आप बीमार थे तो पहली बात तो सबसे पहले आपको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, है ना। अपनी माँ के पास रह के इंसान जल्दी स्वस्थ होता है, ना कि दूसरों के घर में आकर जल्दी स्वस्थ होता है। तो ये आ गए हैं, तो ये इस समय आ गए हैं गाइस इनके जगत भैया के यहाँ ही माँ को छोड़ के। माँ ने परमिशन कैसे दे दी कि बेटा तुम इस हालत में दूसरे के घर रहो। पता नहीं कैसे इनकी माँ ने परमिशन दे दी। हम लोगों की माँ है कि जान से ज़्यादा मानती हैं अपने बच्चों को, लेकिन इनकी माँ कैसी हैं कि क्यों कोई कारण रहा होगा गाइस कि माँ ने परमिशन दिया। ऐसा माँ को भी नहीं देना चाहिए था, माँ को अपने घर में अपने बच्चे को रखना चाहिए था, क्योंकि माँ के प्यार से बच्चा जल्दी स्वस्थ होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने आने दिया जगत भैया के साथ कोहित को, और कोहित आराम से अपनी मालिश करा रहा है, अपनी थकान दूर करवा रहा है मनीषा से। तो गाइज कल को जगत भैया भी उंगली उठाएंगे तो उठाएंगे मनीषा के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़े की बात थी मनीषा की, इसके लिए अप्सरा मॉम ने सीधे सीधे कह दिया कि जिसको जब शर्म नहीं है, जिसको पता नहीं है कैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए, कैसे क्या करने चाहिए, कैसे नहीं, तो उसे कितना जाकर समझाया जा सकता है। कोई छोटी बच्ची नहीं है, समझाया सिर्फ छोटे बच्चों को जाता है, ना कि बड़ों को। क्या करेगा, वो भी पगलाई हुई हैं, परेशान है, हैरान है अपने बच्चों की ये हरकतें देखकर। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है और टेंशन में भी है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे चीज़ें, एक बहू की इज्जत जब उछलने लगती है, सीधा सीधा लोग थंबनेल में डाल दे रहे हैं उठा उठा के, तो जब बहू की एक इज्जत का सवाल होता है ना गाइस, तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या करें, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये हैं जगत भैया हैं कि इज्जत उछालने में लगे हैं। और अप्सरा मॉम देखिए उनका ये वो हमेशा कहती आ रही हैं गाइज कि मैं तो जब से हमारी शादी हुई है मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ कहीं हमारे शरीर का कोई भी अंग कहीं से भी ना दिखे। और उनकी साड़ी जो है सच में गाइज, ये तो रियल बात है कि अप्सरा मॉम जो कही हैं वो सही बात कही है। उनकी वो ऐसी साड़ी पहनती हैं कि उनके बॉडी का कोई भी अंग कहीं से भी नहीं दिखता, एकदम ढका रहता है सारा साड़ी पहनने से। तो आप लोग साड़ी नहीं पहन रही हो तो कम से कम अपना ध्यान तो दो। जगत भाभी को अपना ध्यान नहीं देना है गाइज, उनको बस ऐसे ही रहना है। तो गाइज कोई अब कुछ भी करे तो क्या उसके बारे में कितना हम लोग समझा सकते हैं उसको, जो लोगों को नहीं समझ में आती। इतना हर रोज़ ट्रोल हो रहे हैं लोग, फिर भी एक नई चाल ये जगत भैया जो है चलते रहते हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि मोहित तो उनका सदस्य था, वो हमें नहीं लगता कि वो अपने घर वालों को मोहित से ज़्यादा मानते हैं। मोहित को अपने घर वालों से ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि घर वालों के जाने पर वो कह देते हैं कि हमारे बेडरूम में जगह नहीं है, या फिर हमारे बेडरूम जो है वो भरा हुआ है, उसमें आप लोग नहीं बैठ सकते। तो घर वाले जो हैं वो बाहर जाके बैठते हैं दूसरे रूम में। गाइस घर वाले पर्सनल जो हैं, इनकी मम्मी पापा और इनके छोटे भाई की वाइफ या फिर इनकी बहन, किसी को जगह नहीं रहती वहाँ पे बैठने का। बाकी दूसरे जो आते हैं अदर लोग, उनके लिए खूब जगह रहती है, वो मस्ती से बैठते हैं उनके बेडरूम में, कुछ भी करते हैं। जैसे कि इसमें मोहित इनके बेडरूम का मज़ा ले रहे हैं, तो वैसे ही है। ऐसे ही ये भी अपने परिवार को अपने आप से धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। और जब भी एक आध दिन के लिए आएंगे घर पे तो माँ की बुराइयाँ ही बुराइयाँ, माँ की ऐसा लगता है कि माँ की कितनी ज़्यादा बुराइयाँ ये कर देंगी कि माँ एकदम वो हो जाए। तो वही है गाइस, यहाँ पर कर ये लोग रहेंगे और भुगत रही हैं अप्सरा माँ। उधर से उनकी देवरानी जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसको सोच के उनको टेंशन हो रहा है कि 5 बच्चे हैं, कौन देखेगा। अगर देवरानी को कुछ हो गया तो भगवान करे गाइस उन्हें कुछ भी ना हो। मैं बनाती हूँ वह जल्दी से उनकी देवरानी स्वस्थ हो जाए अपने बच्चों के लिए। उधर से वो परेशान है बेचारी इतना ज़्यादा देवरानी को लेकर। इधर से इन दोनों का जगत भैया और जगत भाभी का नाटक चल रहा है बिना मतलब कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, है ना। कुछ भी नई चीज़ें ले कर खड़ा कर दे रहे हैं उन लोग को कटघरे में, और फिर ये ट्रोल होने लगे। अब देखिए आगे क्या होता है, जो होगा सो देखा जाएगा गाइस। फिर चलिए चलते हैं, ये भी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर अगला स्टेप जो भी आएगा इन लोगों का तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे आप सभी को मिल सके। और अगर वीडियो में
अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट, जो भी आपको जैसा भी इसका लगा हो वीडियो का उसमें आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।